जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी ने संगत को बहुत ब्लेस किया है। उनकी जर्नी बहुत प्यारी है। आप इस सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने और गुरु जी महाराज का ध्यान करते हुए सुने, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत धर्मेंद्र अग्रवाल अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। और मेरे सत्संग के माध्यम से वो सभी संगत जो गुरु जी के अमूल्य मोती को चुनने के लिए बेकरार है, बेसब्र है, उन सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, इस जन्म में मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 1989 में शुरू हुई थी। और संगत जी, जब हम गुरु जी के श्री चरणों में बैठे तब हमें इस बात का एहसास हुआ, पता चला कि ये जर्नी तो न जाने कितने जन्मों से चली आ रही है और ये उन जन्मों के पुण्य प्रताप का ही फल है कि हमें इस जन्म में गुरु जी महाराज से साक्षात्कार करने का मौका मिला। संगत जी, एक प्रार्थना मैं हमेशा गुरु जी महाराज से करता हूँ और आई एम श्योर कि ऐसा ही कुछ आप सबके मन में भी चल रहा होगा या चलता होगा। गुरु जी महाराज कहते हैं कि मेरे मार्ग पर, मेरे रास्ते पर पैर रख के तो देख, तेरे सारे रास्ते ना खोल दूं तो बताना, मेरी तरफ ध्यान से तो देख और फिर तू देख मैं क्या करता हूँ, और तू मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर की भंडार ना खोल दूं तो बताना। और वैसे तो संगत जी, हम क्या ही खर्च कर सकते हैं गुरु जी महाराज के लिए, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। गुरु जी महाराज का कहना है, तू मेरे लिए सोच के तो देख, फिर मैं तुझे क्या कुछ देता हूँ वो देखना। इसी प्रकार से संगत जी, सेवादारों की ड्यूटी बहुत मुश्किल होती है। उन्हें संगत के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। इसी संदर्भ में गुरु जी ने कहा है कि तू मेरे लिए कड़वे बोल सुन के तो देख, फिर मैं तुझ पे कृपा न कर दूं तो बताना। इसलिए संगत जी, जब हम गुरु जी की सेवा करते हैं और उस समय हमें कोई कड़वे बोल भी बोल दे तो हमें सुन लेना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि मेरे बारे में तू लोगों को बता के तो देख, तुझे मैं मूल्यवान न बना दूं तो बताना। गुरु जी कहते हैं कि मेरे चरित्र का जाप करके तो देख, तेरी झोली मूल्यवान मोतियों से न भर दूं तो कहना। गुरु जी कहते हैं, तू मुझे अपना मददगार बना के तो देख, तुझे सबकी गुलामी से न छुड़वा दूं तो कहना। अर्थात संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तू टोटल सरेंडर करके देख। आप सब कुछ अपना गुरु जी को मान लो, सब कुछ टोटल सरेंडर कर दीजिए गुरु जी को, फिर देखिए गुरु जी आपको क्या बादशाही देते हैं। गुरु जी महाराज कहते हैं कि तू मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, तेरे जीवन में आनंद का सागर न उठा दूं तो कहना। और ये बात सच है संगत जी कि जब आप सच्चे दिल से गुरु जी महाराज की अरदास करते हैं और उस अरदास के समय आपकी आंखों से एक आंसू भी गिर जाता है तो गुरु जी महाराज आपकी आंखों में वो आंसू नहीं देख सकते, वो आपकी झोलियां भर देते हैं। गुरु जी महाराज कहते हैं कि मेरे लिए तू कुछ बना के तो देख, तुझे मैं कीमती न बना दूं तो कहना। संगत जी, हमें हर पल गुरु जी का ध्यान करना है। संगत जी, जिस प्रकार से हम अपने जीवन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते हैं, चाहे वो फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, चाहे वो किसी काम की हो, चाहे वो सोशल वर्क ही क्यों ना हो, जहाँ बात गुरु जी की आराधना की आती है, हम अपना एक निश्चित समय तय कर लेते हैं कि मैं इतनी देर के लिए या इतने समय के लिए गुरु जी की आराधना करूंगा। और अगर उस निश्चित समय में भी हमारा कोई जरूरी काम आ जाए तो ऑब्वियसली हम लोग अपने काम को प्रेफरेंस दे देते हैं। नहीं संगत जी, ऐसा नहीं करना है, बल्कि संगत जी हमें तो गुरु जी को हर पल अपने साथ, अपने अंदर 24 घंटे अपने साथ रखना है, उन्हें आत्मसात करना है। और अगर संगत जी हम ऐसा कर सके तो फिर देखिए आप गुरु जी के साथ और गुरु जी हमेशा आपके साथ होंगे। संगत जी, गुरु जी हमारी हर बात सुनते हैं, हर छोटी सी छोटी बात सुन लेते हैं। हमें गुरु जी ने सभी प्रकार के रिचुअल से दूर रखा है, बाहर रखा है और हमें कभी किसी वहम में गुरु जी ने डाला ही नहीं है। और संगत जी, जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो हम कोई रिंग डाल लेते हैं उंगलियों में या कोई स्टोन पहन लेते हैं। गुरु जी ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और गुरु जी कहा करते थे कि जब आप मेरी शरण में आ चुके हो तो आपको फिर कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ मेरे द्वार पे सब कुछ मिल जाएगा।
संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ 1989 में शुरू हुई और मुझे कोई मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त मुझे गुरुजी के पास लेकर गया था। और जब हमें गुरुजी महाराज के दर्शन करने का मौका मिला तो संगत जी, गुरुजी महाराज तो साक्षात आनंद के सागर थे। गुरुजी ने अपार अमृत पिलाया, वहाँ का ओरा बहुत सुंदर था। गुरुजी को तो हम बस देखते ही रह गए थे। और गुरुजी महाराज ने जल प्रसाद में अपनी माला डुबो करके मुझे पिलाई और वो बहुत ही दिव्य प्रसाद था, दिव्य जल था। और संगत जी, मैं जिस काम को लेकर के आया था उस काम के लिए गुरुजी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया। और उसके बाद मेरा गुरुजी महाराज के पास जाना संभव नहीं हो पाया। और उसके ठीक बाद 1994 में मैं गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचा। और इस बीच में संगत जी 1991 में गुरुजी महाराज ने हमारे घर में कदम रखा, अपने चरण डाले। अब संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे घर इसलिए आए थे क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन थी वो गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी डिवोटी थी। बल्कि मैं ये कहूँगा संगत जी कि गुरुजी महाराज ने हमारे घर में जो अपने कदम डाले वो हमारा कल्याण करने के लिए डाले थे। मेरी बड़ी बहन तो गुरुजी महाराज के पास तो जाती ही थी, उनके दर्शन किया करती थी। और जब सिस्टर हमारे घर पर गुरुजी को लेकर के आई थी तब हम सिर्फ इतना ही जानते थे कि गुरुजी को मेरी सिस्टर लेकर आई है, क्योंकि वो बहुत मानती है। लेकिन ये तो हमें बाद में पता चला संगत जी कि गुरुजी महाराज तो एक्चुअली हमारा कल्याण करने के लिए आए थे। गुरुजी वहाँ पर बैठे, मुझे ब्लेस किया, मेरी 2 बेटियां हैं उन्हें भी ब्लेस किया, थोड़ी देर बैठे और फिर वहाँ से चले गए। संगत जी, मैंने महसूस किया कि जब से मैंने गुरुजी महाराज के दर्शन किए थे मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई थी। जो मेरे जीवन में उतार चढ़ाव थे वो स्मूथ होना शुरू हो गए, मेरे सारी मुश्किलों के हल निकलना शुरू हो गए। लेकिन संगत जी, हम तब बहुत नादान थे। उस समय तो हमारे मन में नहीं आया कि ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा से हो रहा है। पर संगत जी, एक्चुअली सच तो यही था कि ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा से ही हो रहा था। और 1994 में संगत जी, मेरी वाइफ को कोई बीमारी हो गई थी और उसे आशीर्वाद देने के लिए खुद गुरुजी महाराज ने बुलाया। संगत जी, एक बात याद रखिएगा, मैंने कहीं सुना था कि अगर हमारे पिछले कई जन्मों में अच्छे कर्म होते हैं, हम गुरु की राह पे कभी चले हों, हमने गुरु का सम्मान किया हो, मान किया हो, तो किसी न किसी जन्म में गुरु हमें खुद से ढूंढ ही लेते हैं। तो इस जन्म में गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ा, हमें ढूंढ लिया था गुरुजी महाराज ने। तो जब 1994 में मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई तो गुरुजी महाराज ने हमें बुलाया। एक्चुअली हुआ ये था संगत जी कि मेरी सिस्टर आ रही थी गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए दिल्ली। तो उसने हमें फोन किया और कहा कि मैं गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुझे भी अगर हमारे साथ आना हो तो आजा। तो इस प्रकार से संगत जी हम भी गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए चले गए। तो संगत जी, जब हम 1994 में दोबारा गुरुजी महाराज से जुड़े और गुरुजी महाराज ने मेरी वाइफ को नया जीवन दे दिया, तो उसके बाद से संगत जी आज तक ऐसी ही कृपा गुरुजी महाराज की मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी हुई है। उन्होंने हमें अपने श्री चरणों से लगाए रखा है। संगत जी, जब भी गुरुजी महाराज के दरबार में जाया करते थे तो कभी कभी गुरुजी महाराज हमें सत्संग करने के लिए बोल दिया करते थे। तो मैंने उनके सामने कई बार सत्संग किया है। और एक बार संगत जी, जब मैं अपनी फैमिली के साथ एम्पायर स्टेट गया था तो गुरुजी महाराज ने कहा कि भाई तुम भी अपना सत्संग यहाँ पर सबके साथ शेयर करो। एक्चुअली संगत जी, मेरा एक सत्संग गुरुजी महाराज को बहुत अच्छा लगता था और गुरुजी महाराज मुझसे वही सत्संग बार बार सुनाने के लिए कहा करते थे। और गुरुजी महाराज मुझे कहते थे कि चल सुना और बता कि धीरे धीरे तेरे सारे चीजों के हल कैसे निकले। संगत जी, ये बात 2000 या 2001 की होगी जब गुरुजी दिल्ली नहीं गए थे। अब संगत जी, ये बात जलंधर मंदिर की है जहाँ पर संगत गुरुजी से मिलने के लिए मंदिर में आया करती थी। कोई चंडीगढ़ से आती थी, कोई दिल्ली से आती थी संगत। चूँकि संगत जी जगह कम होने के कारण गुरुजी लोकल संगत को अलग अलग टाइम पर आने के लिए बोला करते थे। तो एक बार संगत जी गुरुजी महाराज ने जलंधर संगत को मना किया हुआ था कि अभी कुछ समय के लिए जलंधर संगत नहीं आएगी। अब इस बीच में संगत जी मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ जो राजस्थान में रहते थे वो आ गए। और संगत जी जब वो आए तो उन्होंने हमें कहा कि हमें भी गुरुजी के दर्शन करना है। तो मैंने अपने इन लॉज को कहा कि नहीं, गुरुजी महाराज ने जलंधर मंदिर की जो संगत है उन्हें आने के लिए मना किया हुआ है, तो गुरुजी महाराज के दर्शन तो नहीं हो पाएंगे और गुरुजी महाराज ने हमें अलाउ नहीं किया है तो हम नहीं जा सकते। तो मेरे इन लॉज ने कहा कि अगर गुरुजी महाराज के दर्शन नहीं होंगे तो ना सही एक बार हमें वहाँ तक ले चलो, गुरुजी महाराज के मंदिर तक ले चलो, आगे हमारी किस्मत, दर्शन होने होंगे हो जाएंगे, नहीं होने होंगे ना होंगे। अब संगत जी हम उनको लेकर के गुरुजी महाराज के पास चले गए जलंधर मंदिर में। और संगत जी आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि गुरुजी महाराज की कृपा कितनी अनंत है। जब हम गए संगत जी तो जो छोटा गेट था जो संगत के लिए खुला रहता है वो उस दिन खुला हुआ था। जो मंदिर का एंटर करने का गेट है उस गेट के बाहर, छोटे गेट के सामने बाहर वरांदे में वही एंट्रेंस पर गुरुजी
नीचे बैठे हुए थे और गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही संगत जी कि संगत जी जब आपने गुरुजी महाराज को अपने मन में रख लिया, अंतर आत्मा में बिठा लिया, तो फिर उनकी इतनी कृपा तो होनी ही थी। गुरुजी महाराज खुद को भी आपसे अलग नहीं कर सकते। फिर हमने गुरुजी महाराज को प्रणाम किया और हम वहीं पर बैठ गए। और उस समय संगत जी मेरी मदर इन लॉ के घुटने बहुत दर्द हुआ करते थे। तो संगत जी जब मेरी मदर इन लॉ ने गुरुजी महाराज के चरण स्पर्श किए तो वो उनके पैर छूती और पैर छूने के बाद अपने घुटनों पर हाथ लगाती, फिर गुरुजी महाराज के पैर छूती और अपने घुटनों पर हाथ लगाती। गुरुजी महाराज ये देखते रहे और मुस्कुराते रहे। और इसी बीच में मेरी वाइफ ने कहा कि गुरुजी महाराज मेरे पापा को प्रॉब्लम है, आप उन्हें ब्लेस करिए। और जो संगत जी मेरे फादर इन लॉ हैं वो बहुत लंबे समय से हर्निया से परेशान थे और वो संगत जी ऑपरेशन कराने से बहुत डरा करते थे। तो मेरी वाइफ ने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी आप मेरे पापा पे कृपा कीजिए, उन्हें ब्लेस कीजिए। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि तुम लोग तांबे का लोटा ले आओ। और जब हम तांबे का लोटा लेकर आ गए तो गुरुजी महाराज ने वो लोटा उन्हें ब्लेस करके दे दिया। और इस प्रकार से संगत जी मेरे इन लॉज को गुरुजी महाराज के पहले दर्शन हुए। अब संगत जी मेरी जो मदर इन लॉ है वो मलेरकोटला से थी और फादर इन लॉ मेरे बरनाले से थे। और गुरुजी महाराज ने उन दोनों से खूब सारी बातें करी, अपने बड़ों के बारे में और वहाँ के एरिया के बारे में खूब सारी बातें लगाई। तो संगत जी मेरे इन लॉज को गुरुजी महाराज के चरणों में बैठकर बहुत बहुत आनंद आया। बस इस प्रकार से दर्शन करके हम लोग घर आ गए और फिर वो मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ अपने वापस घर चले गए। तो ऐसे एक बार संगत जी हमने मेरे इन लॉज को फोन लगा करके पूछा कि भाई जो गुरुजी महाराज ने लोटा ब्लेस करके दिया है, आप लोग रेगुलर उसका जल पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। तो जब मैंने पूछा तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि नहीं, हम लोग तो रेगुलर जल पी रहे हैं और मुझे तो बहुत बहुत आराम है, मैं पहले से काफी बेटर फील कर रहा हूँ। और संगत जी जब गुरुजी महाराज ने जलंधर मंदिर की संगत को आने का दिन निश्चित किया तो हम भी वहाँ गए। और जब गुरुजी महाराज के चरण स्पर्श किए तो गुरुजी महाराज मुझसे कहते हैं, हाँ तो फिर ससुर के साथ हेलो हेलो हो गई। तो संगत जी गुरुजी को हर पल का पता है, पल पल का पता है, गुरुजी जानी जान है। और संगत जी मैं ऐसा सोचा करता था कि गुरुजी मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। इस दरबार में इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, इतने वीवीआईपी लोग आते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं जिनके आगे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी कृपा की है, हमें अपने आशीर्वाद से इतना नवाजा है और हमारी बात का आप इतना ध्यान रखते हैं। संगत जी जब गुरुजी महाराज ने आपको अपने चरण शरण में ले लिया तो फिर आपको कैसे कोई दिक्कत आ सकती है। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि गुरुजी महाराज के चरणों में आने के बाद मेरी प्रोफेशनल लाइफ में काफी चेंजेस आए। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे अच्छी पोस्ट मिली। संगत जी हम बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, नौकरी करना, घर आना, खाना खाना, बच्चे अपने पढ़ाई में लगे रहते थे, दैट्स इट। हम बहुत सिंपल लाइफ जिया करते थे और हमारी उस समय कोई ऐसी कुछ बहुत बड़ी ख्वाहिशें नहीं थी। संगत जी हमारे गुरुजी मालिक बेअंत हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है, वो झोलियां भर के सबको देते हैं। गुरुजी महाराज को अपने आप सब कुछ पता चल जाता था कि इसको किस चीज की कमी है, इसको किस चीज की जरूरत है और आपकी बिना मांगे ही गुरुजी महाराज आपको ब्लेस करना शुरू कर देते थे। संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज की शरण में आया तब तक मेरे पास कोई ऑफिशियल व्हीकल नहीं थी और मेरी पोस्टिंग भी ऐसी थी कि उस समय पे ऑफिशियल व्हीकल अलाउड नहीं होती थी, अपने पर्सनल व्हीकल पर ही जाना होता था। लेकिन संगत जी जब से 89-90 से गुरुजी महाराज के दर्शन किए और जब तक 2005 में मेरा रिटायरमेंट नहीं हो गया संगत जी मैं तब तक बिना गाड़ी के रहा ही नहीं हूँ। और इसीलिए संगत जी जब आप गुरुजी महाराज की शरण में आ जाते हो, गुरुजी महाराज आपकी हर छोटी बड़ी नीड को, जरूरत को बहुत अच्छे से समझते हैं और आपको समय के अनुसार वो सारी चीजें प्रदान भी करते हैं। संगत जी जैसा कि मैं अपने पेरेंटल हाउस में रहता था, वो पुराना घर था, जैसे कि संगत जी पुराने घर बने होते थे वैसे वो घर बने हुए थे। मैं ये कह सकता हूँ कि वो मॉडर्न गेटअप में नहीं थे। और संगत जी उस समय ना तो मेरे पास इतने पैसे होते थे और ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं इसको कभी ठीक भी करवा पाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था संगत जी की दूसरी बार जब मैं गुरुजी महाराज से दोबारा कनेक्ट हुआ, उसके पहले गुरुजी महाराज ने हमारे घर में चरण डाले। तो संगत जी जब दूसरी बार गुरुजी महाराज को हमें ब्लेस करना था कि भाई इसका घर पुराना है, इसे ठीक करना है या इसे घर चेंज करना चाहिए, एक बार संगत जी मेरे किसी कलीग ने मुझसे मजाक किया और कहा कि अग्रवाल साहब आपकी बेटी की इंजीनियरिंग पूरी होने वाली है, वो जब आएगी तो आपको शादी भी करनी होगी, तो मेरे ख्याल से आपके इस पुराने घर में तो आपको अच्छे रिश्ते तो नहीं मिलेंगे, आपको अपने घर को आज के मॉडर्न स्टाइल से रेनोवेट करवा लेना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि ठीक है भाई करवा लूंगा। लेकिन संगत जी उन्हें क्या पता कि उस समय मेरी फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी। संगत जी उसी समय की बात है, मेरी दीदी पंचकुला से आई हुई थी गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए और वो 12 साढ़े 12 के करीब घर पर आई थी गुरुजी महाराज के दर्शन करके और हम लोग सोए हुए थे कि तभी गुरुजी महाराज मिडनाइट
2:30-3 बजे हमारे घर आ गए और दोबारा मेरी सिस्टर को गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। तो संगत जी जब गुरुजी महाराज घर पर आए, डोरबेल बजी और मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि गुरुजी महाराज के जो ड्राइवर है छगन अंकल वो खड़े थे और मैं समझ गया कि गुरुजी आए हुए हैं और मेरे तो हाथ पैर फूल गए। मैं अंदर भागा, मैं सिस्टर को बुलाकर लेकर आया कि गुरुजी आए हैं। गुरुजी महाराज अंदर आए, 10-15 मिनट बैठे और संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज ने हमारे घर में एक कॉर्नर से लेके घर के दूसरे कॉर्नर तक वॉक की। गुरुजी महाराज ने हमारे पूरे घर को ब्लेस किया। और संगत जी मेरी सिस्टर डॉक्टर थी, अब तो वो नहीं है, तो गुरुजी महाराज मेरी सिस्टर को बहन जी कहा करते थे। तो गुरुजी महाराज ने मेरी सिस्टर को कहा कि चलो बहन जी आप चलो मेरे साथ में और मेरी शुगर टेस्ट करो। लेकिन संगत जी उस रात गुरुजी थोड़ा परेशान थे, क्योंकि संगत जी उस रात जो गुरुजी की बहुत पुरानी और प्यारी संगत थी, चौधरी संगत, जो विशालपुर से आती थी, बहुत डिवोटी फैमिली थी, उनका एक बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया था और वो उसी रात को परमात्मा को प्यारे हो गए थे। इसलिए संगत जी गुरुजी अपने आप में थोड़ा से डिस्टर्ब भी थे। लेकिन देखो संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी हर संगत का कितना सोचते हैं। एक तरफ तो गुरुजी महाराज हमारा सोच रहे थे और दूसरी तरफ गुरुजी चौधरी अंकल के बारे में सोच रहे थे जिनकी डेथ हो गई थी, उनके बारे में बहुत चिंतित थे। और गुरुजी महाराज ने हमारे घर को ब्लेस किया। उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे घर की रेनोवेशन का मौका दिया, मैंने स्टार्ट कर दिया और जितना उन्हें घर में काम करवाना था उतना पूरा काम हुआ। और उस समय संगत जी प्रॉब्लम ये थी कि मैं भी सर्विस में था और मेरी वाइफ भी सर्विस में थी और बच्चे स्कूल चले जाया करते थे, तो पीछे से देखने वाला कोई नहीं होता था। और संगत जी गुरुजी ने इस बात का भी हमारे लिए इंतजाम किया कि हमारे पीछे से घर कौन देखेगा। संगत जी मेरा एक ऑफिशियल बॉय था, उसने मुझसे कहा था कि सर मैं सब कुछ देख लूंगा, फिक्र मत करना। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, सारा कंस्ट्रक्शन, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन उस लड़के ने ही करवाया। लेकिन संगत जी उस समय गुरुजी ने मुझे बहुत सारा साधन भी दिया, बहुत सारे रिसोर्सेज भी बनाए, पैसे का सारा इंतजाम भी किया। इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज को जितना करवाना था हमारा काम, हमारे घर का रेनोवेट, उतना गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छे से करवाया। और संगत जी मेरा घर बहुत अच्छा रेनोवेट हुआ और कई लोगों ने बहुत तारीफ भी की कि आपने इतना काम करवाया है, थोड़ा और करवा लेते, पूरा करवा लेते। तो मैंने उनसे यही कहा कि जो मेरी मालिक की रजा है मैं उसी में रहूंगा। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कितने की जरूरत है और कितना मुझे देना चाहिए, ये सिर्फ मेरे मालिक को ही पता है। तो संगत जी इस प्रकार के कई सारे सत्संग मेरी लाइफ में हैं। संगत जी जब भी कोई परिवार गुरुजी के चरणों में आता है तो वो क्या मांगता है कि गुरुजी महाराज हमें बढ़िया से पार लगा दो, हमारे परिवार की मुश्किलों को दूर कर दो, बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छे से हो जाए, हमारी ठीक प्रकार से सैलरी चलती रहे, घर में सुख शांति रहे, सब परिवार के सभी सदस्य हेल्दी रहे। तो अल्टीमेटली संगत जी जब भी हम गुरुजी महाराज की शरण में आते हैं तो हम सबका ध्यान इन्हीं सब चीजों में रहता है। संगत जी मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी दोनों बेटियों को गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया है, एक इंजीनियर है और एक डॉक्टर है। तो जो मेरी छोटी बेटी है संगत जी डेंटिस्ट, वो यूएसए में है और आजकल मैं उसी के पास हूँ, तो मैं उसी का सत्संग बताना चाहता हूँ। इससे पहले संगत जी मैं अपनी बड़ी बेटी के बारे में बताना चाहता हूँ कि उसकी जो फील्ड थी वो नॉन मेडिकल थी। उसने अपना 10th क्लास कंप्लीट कर लिया था और उसे अपना +2 कंप्लीट करना था। तो मैं उसका एडमिशन कॉलेज में नहीं करवाना चाहता था, मैं चाहता था कि वो किसी स्कूल से ही अपना +2 कंप्लीट करे। तो हमारे घर के पास में एक आर्मी स्कूल था, तो मैं चाहता था कि वहाँ पर उसका एडमिशन हो जाए क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। लेकिन वहाँ पर एडमिशन सिर्फ आर्मी के बच्चों को ही होता है। संगत जी वहाँ पर एडमिशन होना बहुत मुश्किल था। मैं स्कूल के प्रिंसिपल से मिला और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसी ऐसी बात है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी यहाँ से कंप्लीट करे, तो आप एज ए स्पेशल केस मुझे परमिशन दे दीजिए। तो प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि नहीं, हम एज ए स्पेशल केस हम आपको परमिशन तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ हम 8-10 बच्चों का और वेट कर लेते हैं, कुछ और 8-10 सिविलियंस आ जाते हैं तो हम आप सभी को एडमिशन दे देंगे। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से ऐसा ही हुआ। मेरी बेटी का वहाँ पर एडमिशन हो गया और 2 साल उसने वहाँ से 10+2 अपने बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ में कंप्लीट की। इसी प्रकार से संगत जी जब मेरी छोटी बेटी का 10th कंप्लीट हुआ तो हमें उसके आगे की एडमिशन के लिए 10+2 के लिए हमें उसको एडमिशन दिलवाना था। और संगत जी हमारा मन इसे भी आर्मी स्कूल में एडमिशन दिलवाने का था और चूंकि इसने मेडिकल लिया हुआ था तो हमने सोचा कि इसे स्पेशल क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। और इन बिटवीन संगत जी गुरुजी महाराज ने इसे वहाँ तो एडमिशन दे ही दी और साथ में मेरी वाइफ जो नॉन टीचिंग साइड में वहाँ पर एज ए लाइब्रेरियन सर्विस करती थी। तो संगत जी जब मेरी छोटी बेटी का एडमिशन आर्मी स्कूल में हो गया तो साथ ही उन्होंने लाइब्रेरियन की पोस्ट भी निकाल दी। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि लो गुरुजी ने तो तुम्हारी बात बना दी। तो मैंने वाइफ को कहा कि आप अभी जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ छोड़
छोड़ दो और यहाँ अप्लाई कर दो, तो दोनों का साथ भी रहेगा और कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। तो इससे ये हुआ संगत जी कि वाइफ बहुत अच्छे से बच्ची की देखभाल भी कर लिया करती थी और उस पर निगाह भी रख लेती थी, और साथ ही साथ वाइफ की वहाँ जॉब करने से बच्ची की फीस भी बहुत कम हो गई थी। तो इस तरीके से संगत जी गुरुजी महाराज छोटी छोटी चीजों में आपका साथ देते हैं। अब संगत जी वाइफ के इंटरव्यू की बारी आई तो मैंने इनसे कहा कि आप तैयारी कर लो, आपका इंटरव्यू में अगर हो जाएगा तो बेटी के साथ आपका साथ अच्छा हो जाएगा। और उस समय गुरुजी महाराज चंडीगढ़ में थे और संगत जी उसी समय पे कुछ शायद बैसाखी या शिवरात्रि का फंक्शन था। तो मैंने वाइफ से कहा कि चलो गुरुजी महाराज के दर्शन कराते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स भी ले लेते हैं, आपका इंटरव्यू जो होने वाला है। और मुझे तभी दीदी का भी ख्याल आया, दीदी बहुत गुरुजी महाराज की क्लोज थी और जो जियाजी थे वो आर्मी में ही थे। तो मैंने दीदी से कहा कि दीदी तुम एक काम करो, गुरुजी महाराज से रिक्वेस्ट करो कि इनका वहाँ पर आर्मी में एडमिशन हो जाए और कुछ अच्छी सिफारिश हो जाए, जियाजी को भी बोलो। तो दीदी ने मुझसे कहा कि गुरुजी महाराज तो तुमसे खुद ही बहुत प्यार करते हैं, मेरी क्या लोड है, तो तू खुद क्यों नहीं कह देता है गुरुजी महाराज से। अब देखिए संगत जी, जैसा हमारा इंसान का दिमाग होता है मेरा भी वैसे ही चला। मुझे लगा कि नहीं, शायद मेरी सिस्टर मेरी मदद नहीं करना चाहती है, इसलिए वो नहीं बोलना चाहती। एनीवे संगत जी हमें मौका मिला, हम गुरुजी के पास गए और संगत जी उस समय गुरुजी महाराज अपने हाथों से संगत को प्रसाद दिया करते थे जब संगत गुरुजी महाराज से आज्ञा लेने आया करती थी। तो हम भी गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचे और जब आज्ञा लेने की बारी आई और संगत जी जब हम भी गुरुजी महाराज से आज्ञा लेने के लिए हम उनके पास गए, उनका प्रसाद लेने के लिए, और प्रसाद लेके जैसे हम उनके चरणों में झुके तो मैंने कहा कि गुरुजी, रीटा मेरी वाइफ का नाम है संगत जी। तो मैंने सिर्फ गुरुजी से इतना ही कहा कि गुरुजी वो रीटा दी, तो गुरुजी तुरंत कह दिए वो तो हो भी गई। अब देखिए संगत जी गुरुजी को तो पहले ही पता था कि मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या मांगना चाहता हूँ। और संगत जी मैं तो बहुत सरप्राइज हो गया, मैं यही सोच रहा था कि मैंने तो अभी कुछ बताया ही नहीं गुरुजी को। और संगत जी जैसा कि गुरुजी महाराज ने आशीर्वाद दिया और कहा वैसा ही हुआ। जब इंटरव्यू वाला दिन था तब इनके बोर्ड के मेंबर्स बैठे हुए थे इंटरव्यू लेने के लिए। तो उनमें से काफी सारे लोग जो इंटरव्यू ले रहे थे इंक्लूडिंग प्रिंसिपल मेरी वाइफ को सिलेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन वहाँ के जो हेड थे वो इंटरेस्ट दिखा रहे थे। क्योंकि संगत जी इसका रीजन ये था कि इसके पहले वाले स्कूल में मेरी वाइफ जो थी वो लाइब्रेरी को अकेली ही मैनेज किया करती थी और लाइब्रेरी की पूरी हेड थी, लेकिन आर्मी स्कूल में मेरी वाइफ को एज ए असिस्टेंट काम करना था। और प्रिंसिपल का थॉट ये था इसको न सिलेक्ट करने के पीछे कि ये ऑफिसर की वाइफ है और ये जो ऑलरेडी पहले जिस स्कूल में काम कर चुकी थी वो ऑलरेडी स्कूल बहुत रेप्यूटेड था और ये वहाँ की हेड भी रह चुकी थी, और जब हमारे स्कूल में एज ए असिस्टेंट काम करेगी तो ये अपने बात को, अपनी चीजों को, अपने काम को बहुत अच्छे से डिलीवर नहीं करेगी और हमारा कहना नहीं मानेगी। लेकिन संगत जी जब गुरुजी का आशीर्वाद साथ होता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता सफलता से। इनका सिलेक्शन हो गया और इधर संगत जी मेरी बिटिया ने +2 कंप्लीट कर लिया था, उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना था मेडिकल के लिए। लेकिन संगत जी जो भी वो एंट्रेंस एग्जाम दे रही थी उसमें कुछ बात नहीं बन रही थी। तो संगत जी किसी कलीग ने मुझे बताया कि उनकी जो बेटी है उन्होंने अपना मेडिकल जम्मू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था। तो मैंने उनसे कहा कि भैया मेरे पास तो कैपिटेशन फीस नहीं होगी इसके एडमिशन की, मेरी बेटी तो मेरिट बेस पे ही कंप्लीट करेगी। एक्चुअली संगत जी उन्होंने मुझे रियल पोजीशन नहीं बताई थी कि उस यूनिवर्सिटी में 20 लाख रुपया लगता है एडमिशन के लिए। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि अरे आप बच्ची को एग्जाम तो दिलवाओ। अब संगत जी हमने सोचा था कि हम सुबह सुबह मॉर्निंग में इसकी 8 बजे एग्जाम थी, तो हमने सोचा कि 3-4 बजे ही चले जाएंगे और इसको एग्जाम दिला करके ले आएंगे। पर हमने सोचा कि नहीं, कभी बच्ची की आंख नहीं खुली या कोई ऐसा रीजन हो गया कि वो टाइम पर नहीं पहुंच पाई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने सोचा कि हम एक रात पहले ही जम्मू चले जाएंगे और सुबह इसको एग्जाम दिलवा करके ले आएंगे। संगत जी जब भी मैं शहर से बाहर जाता हूँ तो मैं कार खुद कभी ड्राइव नहीं करता हूँ और संगत जी मैंने वहाँ पे ड्राइवर का अरेंजमेंट किया जो ऑफिशियल ड्राइवर था किसी और डिपार्टमेंट का। और संगत जी हम लोग दोपहर के बाद निकल पड़े और मेरी आदत थी हमेशा संगत जी की कार में मैं गुरुजी के शब्द लगाया रखता था। तो संगत जी जब हम निकल पड़े और जम्मू बस 40 किलोमीटर दूर रहा होगा, मौसम बहुत खराब हो गया था और जिस सड़क पर हम थे संगत जी वो सड़क भी छोटी ही थी और वो सड़क इतनी छोटी थी संगत जी की बस वहाँ से 2 गाड़ियां तो निकल सकती थी कि या तो एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर दे या एक गाड़ी जा रही है तो उसके सामने से दूसरी गाड़ी वहाँ से निकल सके। और जो आसपास की जो सड़कें थी संगत जी वो कच्ची थी और सडनली हम लोग क्या देखते हैं संगत जी कि हमारी गाड़ी के सामने एक बस आ रही है। अब इधर संगत जी हमारी कार को भी कोई ओवरटेक करने आ रहा है और सामने से बस को भी कोई ओवरटेक करने आ रहा था। अब संगत जी जगह इतनी छोटी थी कि ये पॉसिबल नहीं था कि आप मेन रोड से नीचे उतर जाओ। अब संगत जी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे क्रॉस करेंगे। मेरी वाइफ और डॉटर पीछे बैठे हुए थे और मैं और ड्राइवर आगे बैठे हुए थे।
और गाड़ी में गुरुजी के शब्द चल रहे थे। लेकिन संगत जी उसके बाद आप विश्वास नहीं करोगे, विद इन अ सेकेंड ऐसा क्या हुआ ये बात हमें भी नहीं पता। हमारी गाड़ी आगे जा रही है, ना कोई गाड़ी इधर की नजर आ रही है, ना कोई सामने से कोई गाड़ी नजर आ रही है। संगत जी ये मेरी सोच है, ये मेरी परसेप्शन है कि गुरुजी महाराज ने मेरी कार को अपने हाथों से उठा करके आगे रख दिया हो। इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारी जान बचाई। अब संगत जी मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे मन की भावना हो सकती है या मेरे मन का वहम हो सकता है कि गुरुजी महाराज ने ऐसा किया। तो मेरे साथ जो ड्राइवर था मैंने उससे पूछा, और संगत जी इस बीच में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी। आराम से गाड़ी में शब्द चल रहे थे, सब चुपचाप थे। मैंने अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए उससे पूछा, उसका नाम भरत भूषण था। तो मैंने पूछा कि भरत भूषण जी क्या हुआ हमारे साथ? तो वो कहने लगा कि हमारे साथ करिश्मा हुआ। जो उसके मुंह से जो पहला शब्द निकला वो यही था कि हमारे साथ करिश्मा हुआ है। तो मैंने उससे कहा कि करिश्मा, ये करिश्मा कैसे हुआ? तो वो कहता है कि ये करिश्मा गुरुजी ने किया। तो मैंने उससे पूछा कि आप गुरुजी को जानते हो? तो कहता कि हाँ जी मैं गुरुजी को जानता हूँ, मैं तो गुरुजी को अपनी कार में लेकर गया हूँ। तो संगत जी एक्चुअली वो जो ड्राइवर था वो किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ड्राइवर था। तो उसने हमें बताया कि मेरे जो बॉस है वो गुरुजी के यहाँ जाया करते थे। तो वो बता रहा था कि मैं एक बार गुरुजी को अपनी कार में लेकर के गया था। तो वो आगे मुझे बता रहा था कि मेरे बॉस ने कहा था कि तू गुरुजी को जाना है तो तू ले जा। तो वो कौन सी जगह गया था वो तो याद नहीं है। तो जब वो वापस आ रहे थे तो गुरुजी ने सरहिंद के पास में जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, और गुरुजी ने कहा कि तू मुझे यहाँ छोड़ दे, मैं आप ही आ जाऊंगा। और संगत जी गुरुजी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर उतर गए। तो वो ड्राइवर कहता कि मैं वापस जालंधर आ गया, और जब जालंधर आया तो मुझे सीधे मंदिर में ही जाना था गुरुजी के। और जब मैं मंदिर के अंदर गया तो देखा कि गुरुजी वहां पर बैठे हुए हैं। तो संगत जी साक्षात परमात्मा महाशिव हमारे जीवन में आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे जीवन के साथ जुड़े हैं। संगत जी गुरुजी को सच्चे दिल से पुकारने की जरूरत है। छोटी सी छोटी चीज के लिए भी गुरुजी महाराज आपके साथ आ जाते हैं। अब संगत जी रही बात मेरी बेटी की एडमिशन की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस कॉलेज में 18-20 लाख रुपए लगते, तो वहां तो बात बनी नहीं। हमने इसका कहीं और एडमिशन करवाया डेंटल कॉलेज में, और जहाँ जहाँ हम लोग इसका एडमिशन करवाने जा रहे थे वहां भी कहीं बात नहीं बन रही थी। तो अब गुरुजी महाराज की महिमा देखिए, इसके लिए गुरुजी महाराज ने एक नया डेंटल कॉलेज खुलवा दिया और इसका एडमिशन वहां हो गया। तो इस प्रकार से संगत जी मेरी बेटी का उस कॉलेज में एडमिशन हो गया गुरुजी के ग्रेस से, और मेरी बेटी ने वहाँ बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और इसकी डिग्री वहाँ पर कंप्लीट हुई। और ये हमेशा कॉलेज में पहले फर्स्ट 2-3 स्टूडेंट्स में ही आया करती थी। और संगत जी जिस डेंटल कॉलेज में एडमिशन मेरी बेटी का हुआ वहाँ भी हमें 8-10 लाख तो भरने ही थे, लेकिन वहाँ पर एक फ्री सीट का भी प्रावधान था। और डेंटल कॉलेज वाले वो इतनी आसानी से फ्री सीट नहीं दे रहे थे, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से हमें वो फ्री सीट मिली। बेटी का एडमिशन भी हुआ, उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा और उसकी डिग्री भी बहुत अच्छे से हो गई, और आज वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सेटल है। ये सब कुछ गुरुजी महाराज के ग्रेस से ही हुआ है, उनके आशीर्वाद से हुआ है। तो मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में गुरुजी महाराज की बड़ी कृपा रही है, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत रही है। और बस गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि आगे भी उनकी ब्लेसिंग सदा मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, सारी संगत पर बरसती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।